उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब किसान परिवार रहता था। परिवार में दो बड़े भाई रहते थे, जिनका नाम रघुनाथ और मोहन था। उनके अलावा उनकी पत्नियां कमला, सुशीला और सबसे छोटा भाई अर्जुन रहता था। माता पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। मरते समय पिता ने तीनों भाइयों से कहा था, हमेशा साथ रहना, तभी यह घर बसा रहेगा। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। खेती से होने वाली आमदनी कम होती गई, बारिश समय पर नहीं होती थी, खेत सूखने लगे और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन सबसे छोटा था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, सबसे पहले गायों को चारा डालता, कुएं से पानी भरकर लाता, फिर खेत में जाकर हल चलाता। दोपहर तक धूप में पसीना बहाता और शाम को लकड़ियां लेकर घर लौटता। लेकिन उसके बदले उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। कमला हमेशा कहती, दिन भर खाता रहता है, काम धाम कुछ करना है नहीं। सुशीला भी ताना मारती, अगर यह घर में न होता तो हमारा खर्च आधा हो जाता। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुन लेता। उसे लगता था कि समय एक दिन सब बदल देगा। एक समय गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। अब दोनों बड़े भाई भी परेशान रहने लगे। रघुनाथ बोला, अब इतने लोगों का खर्च नहीं उठाया जाएगा। मोहन ने धीरे से कहा, किसी एक को बाहर जाना ही पड़ेगा। दोनों की पत्नियां पहले से इसी मौके का इंतजार कर रही थीं। कमला बोली, सबसे छोटा है, इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, बस दिन भर बैठा रहता है, इसे कहीं जाकर मजदूरी करनी चाहिए। सुशीला ने भी हामी भर दी। शाम को जब अर्जुन खेत से लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल बिल्कुल अलग है। रघुनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, अर्जुन, हमने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला भैया? मोहन बोला, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भैया, मैंने क्या गलती किया है? कमला तुरंत बोली, गलती यही है कि तू हमारे ऊपर बोझ बन गया है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। रघुनाथ ने कठोर आवाज में कहा, बहुत सुन लिया, सुबह होने से पहले ये घर छोड़ देना। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठा रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने एक पुरानी पोटली में 2 जोड़ी कपड़े रखे, पिता की पुरानी कुदाल लिया और बिना किसी से, बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। अर्जुन सुबह सुबह गांव छोड़कर अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक छोटी पोटली, पिता की पुरानी कुदाल और जेब में मात्र 120 रुपए थे। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह पास के कस्बे पहुंचा। वहां हर तरफ भीड़ थी, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था। पूरा दिन उसने मजदूरी की तलाश की, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला कि अभी काम नहीं है। शाम तक वह भूख और थकान से निढाल हो चुका था। उसने अपनी जेब से 20 रुपए निकालकर 2 सूखी रोटियां और थोड़ा गुड़ खरीदा और पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने खाना खाया और वहीं उसने सारी रात गुजारने का निश्चय किया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। उसने मन ही मन बोला, भगवान,
मैं भीख नहीं मांगूंगा। बस इतना कर देना कि मुझे मेहनत करने का एक मौका मिल जाए। वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। एक निर्माण स्थल पर उसने पूछा, मालिक कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं खेतों में भी काम कर चुका हूँ, बोरी भी उठा सकता हूँ, दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। ठेकेदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, आदमी पूरे हैं, आगे जाओ। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने कई जगह पूछा, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है। दोपहर होते होते उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपए बचे थे। वह सड़क किनारे बैठ गया। उसी समय उसकी नजर सामने एक छोटी सी समोसे की दुकान पर पड़ी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। एक बूढ़ा हलवाई अकेले ही समोसे तल रहा था। भीड़ इतनी थी कि वह किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। अचानक एक ग्राहक बोला, काका, जल्दी दीजिए, दुकान पर देर हो रही है। दूसरा बोला, मेरे भी 10 समोसे पैक कर दीजिए। हलवाई काका एक साथ सब संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन कुछ देर तक देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा। उसने जल्दी से खाली कागज उठाए, समोसे पैक करने लगा और ग्राहकों को देने लगा। लगभग आधे घंटे बाद भीड़ कम हुई। हलवाई काका ने पहली बार अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, मैंने तो तुझे काम करने के लिए कहा भी नहीं था, फिर तू मेरी मदद क्यों करने लगा? काका, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, कहीं काम नहीं मिला। आपको अकेले परेशान देखा तो लगा कि खाली बैठने से अच्छा है किसी की मदद कर दूं। हलवाई काका कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, नाम क्या है और घर कहाँ है? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अब कोई घर नहीं है काका, जहां था वहां से निकल आया हूं। अब जहां मेहनत से रोटी मिलेगी वही मेरा ठिकाना होगा। पहले खाना खा। भूखे पेट आदमी ना काम कर सकता है ना सपना देख सकता है। अर्जुन झिझक गया। काका, मेरे पास पैसे कम हैं, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा। कुछ समय बाद अर्जुन खाना खत्म करने के बाद जाने ही वाला था कि तभी हलवाई काका ने उसे आवाज दी, अर्जुन, अगर सच में मेहनत से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो कल सुबह 4 बजे यहीं आ जाना। मैं तुझे ऐसा काम सिखाऊंगा जो किसी से छिन नहीं सकता। कौन सा काम काका? समोसा बनाना। लोग इसे छोटा काम समझते हैं, लेकिन सही आदमी करे तो यही काम पूरी जिंदगी बदल सकता है। काका, मैं कल सुबह सूरज निकलने से पहले यहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन से अर्जुन पूरी लगन से समोसे ले लो। समोसे बेचना शुरू कर देता समोसे, है। गरम गरम समोसे, समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसे। करीब 1 महीने बाद अर्जुन अब दुकान का लगभग हर काम संभालने लगा था। एक शाम दुकान बंद होने के बाद हलवाई काका ने उसे अपने पास बुलाया। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं और मेहनत करूंगा काका, मुझे यहां से मत भेजिए। अरे पगले, मैं तुझे निकाल नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि अब तू अपना काम शुरू करे। अर्जुन हैरान रह गया। अपना काम? लेकिन काका, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। न ठेला खरीद सकता हूं, न बर्तन, न सामान। हलवाई काका कुछ देर चुप रहे, फिर दुकान के पीछे गए और एक पुराना ठेला बाहर लाकर खड़ा कर दिया। यह ठेला मेरा है। कई साल पहले इसी ठेले से मैंने शुरुआत की थी। अब यह तेरे काम आएगा।
नहीं काका, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। हलवाई काका ने मुस्कुराकर कहा, यह एहसान नहीं है बेटा, भरोसा है। सुबह का समय था। समोसे ले लो। अर्जुन अपने ठेले को समोसे। बाजार के एक कोने में लगाकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समोसे ले लो। आज पहली समोसे। बार वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहा था। हर आने जाने वाले को वह उम्मीद भरी नजरों से देखता। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर भी एक भी ग्राहक उसके ठेले तक नहीं आया। सामने की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अर्जुन के ठेले के सामने सन्नाटा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, शायद लोग मुझे जानते नहीं हैं। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर आएगा जब यही लोग मेरे समोसे ढूंढते हुए आएंगे। आज अगर धैर्य खो दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतने में लगभग 10 साल का एक लड़का वहां आया। उसने समोसों की खुशबू सूंघी और ठेले के सामने रुक गया। भैया, एक समोसा कितने का है? 10 रुपये का है। लड़के ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 8 रुपये थे। वह उदास होकर जाने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने उसे रोक लिया। अरे रुको, ये लो एक समोसा। लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। आज जितने हैं उतने दे दो, बाकी जब मन करे तब दे देना, और अगर कभी ना दे पाओ तब भी कोई बात नहीं। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समोसा खाया। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। भैया, इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने कभी नहीं खाया। मैं अभी अपने पिताजी को बुलाकर लाता हूँ। वह दौड़ता हुआ चला गया। कुछ ही देर बाद वह अपने पिता के साथ वापस आया। बेटा कह रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, 10 समोसे पैक कर दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर समोसे पैक कर दिया और उन्हें दे दिया, और वे समोसे लेकर चले गए। समोसे ले लो। समोसे। गरम गरम समोसे। समोसे ले लो। समोसे। समोसे ले लो। समोसे। शाम तक उसके लगभग सारे समोसे बिक गए। ठेला खाली देखकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। वह सीधा हलवाई काका के पास पहुंचा। काका, आज पहली बार लगा कि मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। सुबह तो लगा था कि कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन शाम तक लगभग सारे समोसे बिक गए। याद रखना बेटा, दुकान का पहला ग्राहक को कभी मत भूलना। वही तेरे आत्मविश्वास की शुरुआत होता है। अब कल इससे भी अच्छे समोसे बनाना। लगातार कुछ दिन बीत गए। अब अर्जुन के ठेले पर रोज पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। लोग एक दूसरे से कहते, अगर गरम और स्वादिष्ट समोसे खाने हों तो अर्जुन के ठेले पर चलो। यही बात बाजार के एक आदमी भैरव को पसंद नहीं आई। भैरव अक्सर छोटे दुकानदारों को डराकर उनसे पैसे वसूलता था। उसने दूर खड़े होकर अर्जुन के ठेले की भीड़ देखी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है नया लड़का कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा है। अब इसे जमीन पर लाने का समय आ गया है। भैरव धीरे धीरे अर्जुन के ठेले की ओर बढ़ने लगा। समोसे ले लो। ओहो, तो तू ही है अर्जुन? अर्जुन ने मुड़कर देखा। सामने लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। चेहरे पर घमंड और आंखों में दबंगई साफ दिखाई दे रही थी। जी, मेरा नाम अर्जुन है। कहिए, कितने समोसे दूं? लगता है तू मुझे जानता नहीं। इस बाजार में मेरा नाम भैरव है। यहाँ जो भी नया धंधा शुरू करता है पहले मुझसे पूछकर करता है। भाई साहब, मैं नया हूं। अगर कोई नियम है तो बता दीजिए, मैं उसका पालन करूंगा। नियम बहुत आसान है। आज से रोज 10 समोसे मेरे घर जाएंगे बिना पैसे के,
और हफ्ते के 500 रुपए अलग, तभी यह ठेला यहाँ खड़ा रहेगा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, भाई साहब, मैं अभी अभी काम शुरू किया है। हर आलू, हर किलो आटा और हर बूंद तेल मैंने अपनी बची हुई कमाई से खरीदा है। अगर मैं मुफ्त में बांटने लगूंगा तो दुकान कैसे चलेगी? आप ग्राहक बनकर आएंगे तो मैं पूरे सम्मान से समोसे खिलाऊंगा, लेकिन बिना पैसे के नहीं दे पाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, पूरे बाजार में आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया। तू जानता भी है किससे बात कर रहा है। मैं किसी दुश्मन से नहीं, एक इंसान से बात कर रहा हूं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, बस अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहता हूं। शाम को अर्जुन हलवाई काका के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने पूरी बात बता दी। कुछ देर तक काका चुप रहे, फिर बोले, भैरव से पूरा बाजार डरता है। कई छोटे दुकानदार उसका डर सहते सहते दुकान बंद कर चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज डरकर भाग गए तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। काका, मैं लड़ाई नहीं चाहता। मुझे सिर्फ मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमानी है। लेकिन अगर मैं आज झुक गया तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह समय पर अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। जब ठेला बाजार पहुंचा तो कई ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। अरे अर्जुन भाई, आज देर कैसे हो गई? हम तो आपके समोसों का इंतजार कर रहे थे। दूसरा ग्राहक हंसते हुए बोला, आज 20 समोसे पैक करना, घर वाले किसी और दुकान के समोसे खाने को तैयार ही नहीं है। उसी समय बाजार के दूसरे कोने में भैरव खड़ा यह सब देख रहा था। जितनी भीड़ अर्जुन के ठेले पर बढ़ती जा रही थी, उतना ही उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसने अपने 2 साथियों की तरफ देखा और बोला, जब यह लड़का पहली बार आया था तब इसके पास कुछ नहीं था। आज देखो, लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। अगर इसे अभी नहीं रोका तो कल पूरा बाजार इसी का हो जाएगा। एक साथी बोला, भैया, सीधा जाकर ठेला पलट देते हैं। नहीं, पहले इसे डराते हैं। अगर फिर भी नहीं माना तब दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तीनों धीरे धीरे अर्जुन के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे ठेले के सामने आकर खड़े हो गए। भैरव ने जोर से आवाज लगाई, ओ अर्जुन, लगता है मेरी बात तू भूल गया। सारे ग्राहक एकदम चुप हो गए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नमस्ते भाई साहब, समोसे चाहिए तो अभी गरम गरम तैयार हैं। आज भी वही बात, मैं समोसे खाने नहीं आया हूँ, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। अरे ओ अर्जुन, मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई साहब, अगर मैं डरकर अपनी मेहनत की कमाई बांटने लगूंगा तो एक दिन भूखा मर जाऊंगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत बात नहीं मान सकता। भैरव गुस्सा में आकर उसका सारा सामान फेंकने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन बिना एक पल की देरी किए बिना भैरव की मदद करता है। अर्जुन, मैं मान गया कि तू मेहनती है, लेकिन मेरी एक बात समझ ले, जब तक मैं इस बाजार में हूं, कोई दूसरा आदमी मुझसे ज्यादा इज्जत नहीं कमा सकता। मैंने तेरे बारे में अफवाह फैलाई, तेरे ठेले का पहिया निकलवा दिया, फिर भी तू हर बार वापस खड़ा हो गया। मुझे न तो आपसे ज्यादा इज्जत कमाने हैं और न ही आपसे ज्यादा पैसे कमाने हैं। मुझे तो बस इस ठेले से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही काफी है मेरे लिए।